सदगुरु बचन, बचन है सदगुरु, तारीफ दी। जो सदस्वरूप हस्ती है, जो बचन कहता है वो बचन ही सदगुरु, वो पर्सनिफाइड है। जो सदगुरु के बचन पर मत्था नहीं टेकता, सदगुरु को टेकता, अभी कल्याण दूर रही आता। तो इसलिए शब्द के कमाने वाले बनो भाई, बचनों के पुजारी बनो। हम जिस्मों के बन जाते हैं, भाव करना ग्रंथों पोथियों के बन जाते हैं, जो उसमें ट्रुथ दिए हैं उसके पुजारी नहीं बनते। नतीजा क्या है? मुद्दे हो गई हमको एक समाज या दूसरी या तीसरी समाज में दाखिल हुई, हमारी हालत क्या बन रही, बड़ी साफ बात। इससे ये नहीं मतलब कि समाजों में ट्रुथ है, समाजों में ट्रुथ है। वेद कतैव कहो मत झूठे, झूठा सो जो ना बेचारे। हम खाली पढ़ छोड़ना, मत्था टेकना ही काफी समझते हैं, पर ये काफी नहीं है। महापुरुषों के कलाम है, हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती है, जितनी इज्जत करो कम। मगर जब तक तुम उन बचनों पर मत्था नहीं टेकते, अरे वे कल्याण। गुरु जिठिया मुकुट न हो गई, जिससे सदगुरु शब्द न दरे पे आ। गुरु के देखने से मुक्ति नहीं भाई। तो महापुरुषों को तो सब कोई देखते। गुरु नानक को देखा, कुराहिया कहा, कसूर शहर में दाखिल नहीं होने दिया। जब जब महापुरुष आते हैं, दुनिया बड़ी मुखालफत करती रही। अगर देखने से मुक्ति हो तो वो मुखालफत क्यों करती? अरे वो जो कहता है ये ना देखो उसके अंतर क्या जा रहा है, उससे निकल क्या रहा। आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट मैन स्पीक। जिसके हृदय में विश्व का प्रेम है, प्रभु का प्रेम है, कुदरती बात है उसका सबका प्रेम है, वो ट्रुथ को पेश करता है। महापुरुष आते हैं, इस बात को बड़ी बात और करड़ी तौर से भी पेश करते हैं। धर्मशाले तड़वाही रहने, ठाकर द्वारे ठग, मसीता में कस भी रहने तो आशिक रहना लग। इसे ये नहीं मतलब कि आप धर्मशालाओं में नहीं जाओ, धर्मशाला को धर्मशाला बनाओ। धर्मशालाओं में वहां पर अनुभवी पुरुष होना चाहिए, जिसने हकीकत को पाया है, लोग जो है उनको फैज मिले। बिजनेस लाइक बन गया है, तनख्वाहदार सिपाही हैं, तनख्वाहदार पुजारी हैं, बताओ वो क्या करें? वो वही कुछ करें जो सेक्रेटरी साहब कहते हैं, प्रेसिडेंट साहब कहते, बस नाच रहे। अरे भाई इन्होंने कुछ दुनिया को सीधे रास्ते डालना था। महाराजा रणजीत सिंह थे, अमृतसर परिक्रमा कर रहे थे। खबरदार खड़े रहो, तुमको अधिकार नहीं, तुम्हारा जीवन गंदा। ऐसे क्या कोई आज पुजारी आपको माफ कर। तो पुरुष आते इस डिटोरेटिंग हालत को देखकर चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, अरे भाइयों क्या करो। प्यार से कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव वे से कहते हैं, हमारी हकीकत आखिर वही। तो पुजारी बनो किसके? माफ करना, ना समाजों के बनो, ना पर्सनैलिटीज के बनो, ना ग्रंथों पोथियों के बनो। उस ट्रुथ को जो उन्होंने पेश किया, जो ट्रुथ धर्म पुस्तकों में दी है, उनके पुजारी। वो क्या कहते हैं? हम सब प्रभु के पुजारी हैं, उससे प्यार करो। वो सब मैं सबसे प्यार करो। किसी समाज में ना हो तुम्हारी कल्याण। समाजें बड़े नोबल पर्पज से बनाई गई थी, मगर आम लोगों की कमी से फिर एक स्टैग्नेशन हो जाती है, स्टैग्नेशन से डिटोरेशन हो जाती है। महापुरुष से तो उसको ताजा कर, अरे भाई किस भूल में जा रहे हैं। जो समाजों के पुजारी हैं, जब ऐसे अनुभवी पुरुष आते हैं, उनको मुखातिब करते रहे, करते हैं और करते रहे। सभी पुलानों पेट के धंधा, जो पेट के धंधों में भूल रहे हैं, वो इस बात को क्या जाने। तो आज के नानी जो रोटी का आशिक है, पुजारी है, तो रोटी मिलनी चाहिए। खाए लेक्चर देकर मिल जाए, खाए ग्रंथ पोथी लेकर मिल जाए, या एक का लीडर बन के दूसरे का करके, बस नतीजा आकर क्या होगा पछताना पड़ेगा। जिसने मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल नहीं किया, उसका जीवन बर्बाद करेगा। यार किसी समाज में रहना एक बरकत हमें याद कर रहा था, उसमें रहकर इस हकीकत को ना पाना, उनकी ट्रुथ के पुजारी ना बनना, उसको अपने जीवन का हिस्सा ना बनाना, अरे भाई जीवन को बर्बाद कर। महापुरुषों की हमेशा यही तालीम है। तो फरमाते हैं, सदगुरु कहे करो तुम सो ही, मन के कहे चलो। मन क्या कहता? मन का खासा है, मटीरियल है, दुनिया में फंसाएगा, इन्हों के भोगों में लंपट करेगा। कहते मन के कहे ना चलो। जब किसी अनुभवी पुरुष के पास 16 ने 20 विश्व गुरु का मन माने, तो परमेश्वर की घर जाना है। 16 ने सही 100% उसके बच्चों पर फूल चढ़ाओ, देखो कल्याण होती है कि नहीं। वो इन एंड आउट्स को देखता, समझता। हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने आपे को ज्यादा समझने के कारण किसी के पास जाकर भी पूरी तरह हम उस पर अमल नहीं करते, इसलिए फायदा नहीं उठा। बात तो यही।
तो सब महापुरुषों ने इसी बात पर जवाब दिया। ऐसे कहा, इफ यू अबाइड इन मी, अगर तुम मुझ में बसो, एंड माई वर्ड्स अबाइड इन यू, और मेरे वचन तुम्हारे हृदय में बसे, ye shall ask what you will and ye shall that will be done unto you। तुम मेरे में बसो, कैसे बसोगे भाई? ये एक असूल है, जिसको अपने हृदय में बसाओगे बेख्तियार दूसरे के हृदय में बसोगे। रखो किसी को दिल में, बसो किसी के दिल में, किसी को अपने हृदय में बसाओ, बेख्तियार रिएक्शन होगा। पहली बात, इफ यू अबाइड इन मी एंड माई वर्ड्स अबाइड इन यू, और मेरे वचन तुम्हारे हृदय में बसे। वचन कहें, ये नहीं कहा कि मैं बसूं, मेरे वचन बस, जो उनके वचनों को हृदय में बसाता है उसका रूप बन जाता है। यही कमी है, अगर है तो हम कहते हैं हम गुरु के पास, पुरुष के पास गए भी, अरे भाई पूरा सदगुरु क्या करे, जो सिख में क्यों अंदले एक न लागही, जो बांस बजाई खूब। सत्संग करो बना है, ये कहा। सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। हम महापुरुष ये कहते, और ये हमारी प्रैक्टिकल आम सवाल ये होता है, हमें मिलता क्यों नहीं? अरे बिना मिलने का कारण यही। तो इसलिए महापुरुष यही जोर देते रहे कि हर एक इंसान के अंदर जो कुदरती दबी ख्वाहिश सुख होने की है, वो कैसे बनी है? जिसको आत्म सुख मिला, जो आत्म सुख को हमेशा तलाश करना चाहता है, वो क्या करते, जाओ किसी साधु के पास, विलंब न कीजिए, देर न करो, फिर वो जो कहे वो करो, अपने मन की मत मानो। हम अपने मन की मानते, गुरु का कहना नहीं मानते। कल्याण कैसे? गुरु अर्जुन साहब से पूछा गया कि भाई सबसे अच्छा विचार किसको कहते, तो फरमाने लगे, सतगुरु बचन को मावने सच्चा यो विचार। सच्चा विचार किस बात में है कि जो सतस्वरूप हस्ती ने अनुभव करके बयान किया उसको मानो, कमाओ। ये सच्चा ट्रू विचार, यही राइट अंडरस्टैंडिंग इसी में होगी। सतगुरु बचन है नीको, हमेशा नेकी देख के देने वाला है। गुरु बचन ही अमृत पाओगे, तुम हमारे जीवन को पा जाओगे। अगर गुरु के बचन पर अमल करोगे तो धारण करो अपने जीवन में। जो अमरीक अमरापद पाए, सदगुरु मुख बचन दिखावे को। अमरीक का जिक्र है कि गुरु के बचनों की पालना करने से काम बनते। हर एक महापुरुष, स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के चरणों में बैठे, कुछ का कुछ बन गया। पंडित गुरुदत्त है, स्वामी दयानंद के चरणों में बैठे, तो उनको कहा, भाई तुम स्वामी जी की लाइफ लिख दो। कह रहे बहुत अच्छा। 6 महीने साल के बाद पूछा, क्यों भाई, कहां तक लिखी? आई एम राइटिंग वेरी हार्ड। फिर और वक्त गुजरने पर कहा, भाई कहां तक पहुंचे? कि आई एम स्टिल राइटिंग वेरी हार्ड। कहो भाई वो कौन सी किताब है जो तुमने कभी खत्म होने में नहीं आती? कह रहे उसका जीवन अपने हृदय में लिखा बता। सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करेगा, चल दिया ये नहीं कहा सच्चे मार्ग में बैठ रहा। जो उसके मार्ग पर चलता है सारा जहान उसकी तारीफ, जब सूर्य चलता है सब उसकी तारीफ करता है। तो वही है जो हमेशा एक रही, एक ही है, न बदली है न बदल सकती है। जिन्होंने जीवन में धारण किया वो रोज़ रोशन की तरह दुनिया के सामने आ गए। जरूरत इसी बात की, कहते मन के कहे चलो मत कोई। इसका खासा है तुमको हमेशा मैटीरियली की तरफ ले जाए। हर एक चीज अपने असल की तरफ जाना चाहती है। अगर मिट्टी के ढेले को आसमान पर फेंको कहा जाएगा, फिर जमीन की तरफ आएगा, फिर जमीन उसका असल मंबा। अगर एक बत्ती को जगा लो, उसको उल्टा भी करो, उसकी रोशनी हमेशा ऊपर जाए, तो उसका मंबा सूरज ऊपर है। मन ये कहो नेगेटिव पावर कहेगा, सीआईडी का सिपाही तुम्हारे साथ लगा इसके कहे चलो बड़ा शरीफाना तौर से आएगा, देखो ये तुम्हारा फल है, कर्तव्य है, करते 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 उसमें लपट कर देता, असलियत को बुला देता। फिर मन क्या करता उसका और काम, वो हमेशा कुछ सच रूप उसमें कुछ रखना अंदाजी पेश करे ताकि इसका भरोसा ना, उसके वचन पर ना चले, मेरा काम बन जाए। समझे? हमारे उस मालिक के दरमियान अगर कोई रुकावट है तो मन की है। इसे सब महापुरुषों ने कहा, मन जीते जग जीत। जिसने नफस पर काबू पा लिया, बस उसने पा लिया अपने प्रभु को। पर अब मन काबू कैसे हो, सवाल लिया। और फिर मन के काबू करने के लिए इसके इंद्रियों के भोग बड़े जबरदस्त हैं, लपट हो रहा है। जब तक
कोई अनुभवी पुरुष इसको इससे ऊंचा हायर रस न दे और इसको वो लज्जत न मिले, बल्कि इससे ज्यादा न मिले, इस तरफ छूटता नहीं, उधर जाता नहीं। जब वो रस आवा ये रस नहीं भावा, तो महापुरुष क्या करते, उसके दो काम। उसकी संगत में चार्जिंग है, मंडल है, मंडल में चार्जिंग है। जो रिसेप्टिव होकर बैठते हैं, खाली लफ्जों में को भी ना समझे, उसकी स्पिरिट को समझते हैं। उस मंडल में चार्जिंग से रिसेप्टिव होकर एक क्या करना चाहिए, जीवन भार मिलता रहता। दूसरे, वो तुमको खाली उस मंडल का सब ही नहीं, बल्कि वो चीज के साथ अंतर्मुख जोड़ता है, इन्हों के घाट से ऊपर लाकर परिपूर्ण परमात्मा से जो ज्योति स्वरूप है, प्रणव की धुनी उदोगीत हो रहा, उस महारस को पाकर दुनिया के रस फीके पड़ जाते हैं। जब वो रस आता है, ये रस भूल जाता कायदे के रस। तो उसके पास दो चीजें, नाम मिलिए, मन तृप्ति है। मन तृप्त हो तभी काम बने। मन का रुख अगर इंद्रियों के घाट की तरफ हुआ, हम जमीनी बन गए, बार बार दुनिया में आएंगे। मन का रुख अगर आत्मा की तरफ हो गया, ये रूहानी बन गया, आना जाना खत्म हो गया, जहां सतह बस। तो कहते मन के कहे ना चलो, गुरु के कहे पर चलो। बी द डूअर ऑफ द वर्ड, अमल में लाओ। जीवन में एक चीज लाओगे, बाकी सब अपने आप चीजें आगे चली जाएगी। तो कहते अगर इसका कहना मानोगे, ये तुमको दुनिया में ही फंसाए रखेगा, आगे भी फंस रहे। और इसका एक खास है, जो अनुभवी पुरुष होगा उस पर विश्वास नहीं आने देगा। दो बातें रहेगी। अगर जो निकला है, इस हकीकत को पाया है, उस पर तनकीने रहे, तो लोगे कहां से? इसे लिखा, एक तो दुनिया में फंसाएगा, बार बार लाएगा, जहां आशा तब आशा, दूसरे अनुभवी पुरुष पर हमेशा तनकीने पैदा करेगा। कैसे? सुन सुनकर। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा, जब लगना देखूं अपनी नानी, तब लगना पति जुगों की बहन। जब तक अपनी आंखों से उस हकीकत को न सुनो या न देखो, गुरु के कहे पर भी पूर्ण विश्वास नहीं आता। पूर्ण विश्वास तभी होता है जब देखने में वो चीज आती है। हम लोग क्या करते, सुनी सुनाई पर नाचे फिरते। फलाने ने ये कहा, फलाने ने कहा, फलाने ने कहा, बस सुनी सुनाई पर बैठ गया। जिसने सुना वो बैठ गया। जिन्होंने देखने का है, जाहिरदारी दूर से देखा, हाँ भाई ऐसी बात कह रही थी, वही माने, सीधे माने, और जाने वही कुछ और माने लेकर चले जाए। तो कहते अपनी आंखों से देखो, सुनी सुनाई पर इस बात न करो। तो दुनिया सुन सुनकर दूर से ही भाग जाती। हमारे हजूर है, मुझे कहते थे कि उनकी आंखों में न देखो, ये जादू कर देते। मेरे मतलब बयान करते, इसकी शक्ल न देखो, काल असर कर जाएगा। अरे भाई, यही बात जो समझ आई पेश की जाती है। सब समाज मुबारक है, सब महापुरुष मुबारक हैं। अरे भाई, सच की बात तो यही है, इस चीज की करने पर कल्याण है। खाली तुम किसी समाज में सारी उम्र रहो, एक समाज जो दूसरी समाज का कोई रिजर्व राइट नहीं कि तुम प्रभु को जरूर पा जाओगे। अरे भाई, हर एक समाज में ट्रुथ है, हर एक समाज में महापुरुष आए, उनकी धर्म पुष्टि हमारे पास मौजूद है। अमल करने की चीज है। खुराक जब तक हजम न हो, ताकत कैसे आएगी? सवाल तो बड़ी मत। हम बहुत कुछ जानते हैं, सब कुछ। जिनने बैठे हो, मेरे ख्याल आपको यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए कि आपको उपदेश दो, सब कहो जी सच बोलो, किसी का दिल न दुखाओ, किसी का हक न मारो, 14 नेक पाक रहो, सब में परमात्मा सबसे प्यार करो। ये बातें कहोगे कि नहीं? कोई दुखी हो, उसके दुख दर्द बांटो। मैं कोई नई बात तो नहीं पेश कर रहा, अब जरूरत है इस बात की जो तुमको पता है, करने लगना। बस करोगे। एक लैंप थोड़ा लिया, 10-20 गज तो उसकी रोशनी है ना, आगे चलोगे और रोशनी बढ़ेगी। जरूरत इसी बात की। कहते मन के कहे चलो मत कोई, जो सदगुरु कहे वही करो। अगर ये मान के कहे बनोगे तो बार बार दुनिया में आगे आते रहे, अब फिर आओगे। जो इससे निकले हैं उन पर एतबार नहीं जाने देगा। बस क्या हम भी जानते हैं क्या बात है, लेकिन थोड़ा सा नहीं, हमको मालूम है। ठीक है, सबको मालूम, मैं भी कहता हूँ मालूम है। जरूरत है तो इस बात की कि उसके अमल में लाने की जरूरत है। बहुत एक खाते रहो, चक्कर काटते रहो, मोह में फंसाकर। मोह का कारण बना, जहां मोह बच्चों में है तो बार बार दुनिया में, रुपए पैसे जाए फिर भी दुनिया में आओगे, इनों के भोगो रहो सब, फिर भी दुनिया में आओगे। अगर बन के कहे चलोगे, गुरु के कहे चलो, पहले नहीं तुमको इनों के घाट से ऊपर लाता, छोड़ो पे चलो ऊपर। Where the world flashes and there the little stars, जहाँ दुनिया के फिर से खत्म हो जाते हैं, वहाँ परमार्थ की सच्ची अलग शुरू होती है।
इन्हों के घाट से ऊपर पहले दिन तुमको लाता है, जीते जी मरने के रात को सिखलाता, अपने आप का थोड़ा अनुभव देता, कुछ ओवर सेल्फ का भी अनुभव देता, आंख खोलता जिसे उसकी ज्योति नजर आती। वो नहीं करेगा। बाकी मत्थे भी टेकेगा, उनको फूल चढ़ाओ तो फूल भी चढ़ा देगा, अष्टांग मत्थे भी टेकने को तैयार है, मगर भजन करने को तैयार नहीं, जीवन बनाने के लिए तैयार नहीं। यही एक कारण है कि हमारा बनता कुछ नहीं है। जितना जितना कोई करता उतना बनता चला जाता। महापुरुष की ये बड़ी कृपा कि तुमको पहले दिन ही ऊपर जाने का राज दे देता, नहीं तो आगो सैकड़ों वर्षों ही सेवा कर करके फिर एक राज की बात बतलाई जाती थी। अब खुले मैदान में बयान किया जाता, भाई ये चीज है तुम्हारे सामने। तो तालीम की कमी नहीं, चीज की कमी नहीं, कमी है तो इस बात की कि हम करते नहीं। वही है चाल बेढंगी जो आगे थी सो अब है। तो इसलिए कहते मन का कहा मत मानो, भाई बड़ा जेंटलमैन तरीके से आएगा फिर तुमको फंसा कर छोड़ दो। वो कहो जो मन की जद से आजाद हुए उनका करना, वो इनकी चालों को जानता है, मन कैसे दुनिया में फंसाता। हम भोले वाले भटक के फंस जाते हैं, फिर पीछे उसे को पता है जब जकड़े जाते हैं। जहां मोह मोह बन गया वहीं जाना पड़ेगा, जहां आशा तहां बस। अगर मनुष्य जीवन पाकर हमारी अंतर में प्यार प्रभु से बन जाए, मन कर प्रभु की देश जाएंगे, दुनिया में क्यों आएंगे। इस दुनिया में विराती है वो सब में है, उसकी खातर सबको अंतर नारायण देकर उसका प्यार करता है, तो वो बंधन का कारण नहीं। हम उसको उसकी शक्ल से, रिश्तेदारी की शक्ल से, दोस्त मित्र बंधु भाई की शक्ल से देखते हैं, इसलिए जकड़वा असलियत को भूल जाते हैं, वही बंधन का कारण बन जाता। मित्र न जानो ये तुम्हारी जान का दुश्मन है, तुमको गुरु भक्ति से दूर करेगा। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरु सेवा गुरु भक्त है। गुरु की सेवा जो है वो गुरु भक्ति है। गुरु सेवा किसको कहते हैं? जो वो कहे वो करो। सतगुरु सेवन सेवट भागी, राम नाम तो निरंतर जागी। सेवने वाले बनो भाई, उसकी महापुरुष की बुजुर्गी दिल में हो और उसके वचनों को फूल चढ़ाए, इसका नाम है सेवा करना। जो सेवने वाला ही गुरु भक्त बनता, जो सेवने वाला उसके हुक्म पर फूल चढ़ाने वाला ही गुरुमुख बनता। गुरुमुख बन गए, हर एक बात में मुख्य बात गुरु की रखता है। वो क्या कहते हैं? उस कसौटी पर परखता। अरे भैया अनुभवी पुरुष तो यही कहते चले आए हमेशा ही, अब भी कहते नेक पाक बनो, सदाचारी बनो, सबके अंतर परमात्मा, सबसे प्यार करो, क्योंकि तुम प्रभु के पुजारी हो ना। फिर अगर ये हम ना करें, अपनी मन की दलीलें पेश करें, ये करें, वो नतीजा क्या, तुम दूर रहोगे। मन का ये ख्वाहिश सेवने वाला नहीं बनेगा, फूल चढ़ाने वाला तो बनवा देगा, घंटों ही बाहर की क्रिया कराने वाला भी सिखला देगा, मगर प्रभु को, गुरु का पुजारी सच्चे माने नहीं। बच्चे हैं, स्त्री है, दोस्त हैं, जो इनमें नारायण इनको पूजा, बाकी नारायण नफी हो गए। अगर उनमें वो नारायण को जानकर उनको कंपेनियन ऑफ लाइफ समझे, जीवन का साथी समझे, तो आत्म भाव से अगर प्यार बनेगा तो ये तो दुनिया में फंसने का कारण नहीं। मगर आत्म भाव तो भूल जाता। हम जिस स्वामियत की जकड़ में फंस कर इसी का रूप बन जाते हैं, नतीजा क्या है? जहां एक या दूसरा भी वहां गया। इसमें नतीजा क्या होता है? कहते काम में गिरता है, लष्टी बन जाता है, इनों के भोगवरसों का पुजारी बन जाता है। अगर उसमें कोई रुकावट होती है तो क्रोधी, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चोरी, धड़ेबंदी धारण कर लेता है, और नतीजा क्या होता है? या रूह गिरी या फैल गई। अगर आत्म भाव हो इंसान के अंदर सबके लिए, स्त्री में भी, बच्चों में भी, दोस्तों में भी, मित्रों में भी, ये दुनिया का रहन सहना बदल जाए। इसके ना होने के सबब से वो इनों के भोगवरसों में फंस रहा है। कामना बहीन बनो, कामनाओं में फंस कर काम का रूप बन जाता है। नतीजा क्या है? जब कामना ना पूरी हो, जाहिरदारी या दरपर्दा, तो कुदरती बात है, रुकावट बनती है, वो सा आएगा। दुनिया से या तो इस तरह से फंस जाती है, गुरु के हुक्म ना मानने।
गुरु ये नहीं कहता घर बार ना जिस्म को पालो, वो कहता है घर बार बाल बच्चे उनको पालो, ये तुम्हारे साथी है। प्रारंभ कर्मों के इंसान से मिले संजोगी, लेना देना खुशी से दो, सबके अंतर परमात्मा है, सब आत्मा देदारी है, सब जा रहे हैं मंजिल मकसूद को, तू भी जा रहा है, जिसका लेना देना तुम्हारे साथ मिलकर जा रहा है, बाकी वैसे जा रहा है। तो हम सब भी मुसाफिर हैं प्रभु के देश जाने के, मिलकर गले लगकर चलो, यात्रु हो। कई किस्म की इंद्री है, आंख की इंद्री, कान की इंद्री, जुबान की इंद्री, नासिका की इंद्री, चमड़ा। तो आप देखेंगे कि इस इंद्री का गुलाम या तो मौत के घाट उतरता है, मछली जबान की इंद्री से तड़प तड़प कर मरना पड़ता है। परवाना है, उसको आंख की इंद्री प्रबल है, जलकर मरना पड़ता है। भौरा है, वो फूलों में घुटकर मर जाता है, एक इंद्री उसको प्रबल है। कि दो इंद्री है, हाथी को और हिरण को है। हाथी को स्पर्श की इंद्री प्रबल है और हिरण को कान की इंद्री प्रबल है। नतीजा क्या, सारी उम्र की गुलामी चल रही है। तो जिसको पांचों इंद्रियां प्रबल हो रही है, बताओ। इसीलिए कहा इंद्री जी पांच दोग से रहत, जो इंद्रियों को दमन कर ले, पांच डाकू के हमलों से बच जाता। ये हमले कहां से होते? आंख के रास्ते, कान के रास्ते, स्पर्श के रास्ते, इंद्रियों के घाट से। इसलिए महापुरुष जब मिलते हैं पहले दिन तुमको इंद्रियों के घाट से ऊपर जाने का रास्ता देते हैं। चलो भाई ऊपर, छोड़ो इंद्रियों का घाट। बाकी जितने साधन है सबका तड़क इंद्रियों के घाट से। आप देखेंगे अगर बाहरमुखी साधन जिनका तड़क इंद्रियों के घाट से है, जो अपरा विद्या में शामिल है, पढ़ना लिखना विचारना पूजा पाठ रस्म रिवाज तीर्थ यात्रा हवन दान ये वो, इन सब का तड़क इंद्रियों के घाट से। आप घंटों करते रहो, मन कुछ नहीं कहेगा। जब इंद्रियों के घाट से ऊपर जाने का रास्ता हो तो 2 मिनट नहीं चाहिए। हमारे दूर से उनके पास एक पंडित जी आए, बड़े लिखे आलम फाजिल थे, बात सुनी, समझ तो आ गई, पढ़े लिखे समझ तो है। कह रहे जी ये बात मैं 3 महीने में करके आ जाऊंगा। बहुत अच्छा, और क्या चाहिए? अब देखो 2 आंखें ही चाहिए। इतवार से मैं वहां था, जब दोबारा आया कुछ 6, 7, 8 महीने के बाद आए, वो तो कुछ मैं पास ही था। महाराज आगे तो मैं 8-8 घंटे पूजा करता रहता, मन कुछ नहीं कहता। अब 1 मिनट नहीं था। पूजा पाठ में भी तो इंद्रों को खुदा मिलती रहती है ना भाई। यू कैन नॉट प्रे गॉड विद हैंड। 10 इंद्रिय जो राखे बास, सांके आत्मा होए प्रकाश, खुराक मिलती रहती। वो जो इसका मालिक है ना, नेगेटिव पावर का, कहते कोई बाहर नहीं जाता कहीं भी, फिक्र की बात। तो महात्मा पहले से तुमको इंद्रियों के घाट से ऊपर जाने का रास्ता देते, तो कहते इंद्रियों में ये फंस जाता है भोगो रसों में। जो भक्ति भाव है या विवेक बुद्धि है वो नाश हो गया, निर्णयकारी निशा उसका रूप जो बन गया। अब उसी आनिक से देखता है जो आनिक उस पर चढ़ गई। आप देखें आजकल क्या कहते हैं, कोई अगर प्रभु की याद वाला बंदा हो, ज्यादा फैलाव में न जानो कहीं ये साधु है भाई, हमारी सोसाइटी के काबिल नहीं, समझे? क्योंकि जिस एंगल में वो रहेंगे वो ये चाहे नाचो खाओ पियो मजे करो, तब तो वो उनका साथी ठीक। जो ना करे करनी हमारी सोसाइटी करे, ये हालत बन रही है। तो कहते हैं इस हालत से एक तो भक्ति भाव नहीं रहती, प्रभु का प्यार करो। वही प्यार जो प्रभु के साथ रहना, वो तो इंद्रों को भोगों रसों बाल बच्चों बारी जायदादों रुपए पैसों में लग रही। और होश आनी थी, विवेक तब हो ना जो लंपट टाइप चेष्टा था, विवेक भी नहीं रहता, बस भक्ति भाव भी नहीं रहता। नतीजा क्या, दुनिया का पुजारी बना रहा, बार बार दुनिया में आता रहा, और क्या। अगर मनुष्य इन पाकर इंद्रियों के घाट से ऊपर आ जाए, उस महान रस को पा जाए, दुनिया में रहती है वो एंगल ऑफ विजन जो महापुरुष पेश करते हैं, सब आत्मा देधारी हैं, सब उसके बच्चे हैं,
सब एक ही रास्ते जा रहे हैं प्रभु के पाने के लिए, समाजों में दाखिल हुए थे, सब समाज में मुबारक है, किसी के लिए घृणा नहीं है। हाँ, उनके लिए प्यार है जो प्रभु की तरफ जा रहे हैं। गले लगकर बैठ जाएंगे, वहां समाजों कम मजहब का झगड़े ही कहां रहता। आज का मजहब मिले जुदा, जो प्रभु भक्त है उनका एक नई समाज है, प्रेमियों का एक नई समाज होती है। तो हर एक समाज से रिक्रूट किए जाते हैं प्रभु की फौज में दाखिल होने के लिए। जरूरत इसी बात की थी कि हम प्रभु की फौज में दाखिल होते, हम समाजों की फौजों में दाखिल हो गए, नतीजा कचमकचे बढ़ रहा। मैं ये नहीं अर्ज करता कि आप समाजों में न रहो, जरूर रहो, नहीं तो एक और नई समाज खड़ी करनी पड़ेगी। समाजों के बदलने से ये काम नहीं बनेगा। भाई, जो समाजों में तालीम है उसको धारण करो। हमारे जो फरमाया करते थे, कुएं आगे बहुत लगे पड़े हैं, कुएं लगे ऊपर एक और नया कुआं लगाने की क्या जरूरत। भाई जरूरत इस बात, जिस बात को हम भूल रहे हैं उसको ताजा करो, उसको जीवन में लाओ। हर एक आप अपने समाज में प्रभु को पा सकते हैं अगर इन चीजों को धारण करें। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने, नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।